आज हम बात करेंगे नेशनल अंडरस्टैंडिंग और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के बारे में, जो कि सोशल स्टडी के अंदर हमारा एक टॉपिक है। तो इसमें अगर हम बात करें नेशनल अंडरस्टैंडिंग के बारे में, तो सिंपल वर्ड्स में हम ये समझ सकते हैं कि नेशनल अंडरस्टैंडिंग एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग है जो हमें हमारे देश पर प्राउड फील कराती है, और इसके साथ साथ हमारा जो नेशनल एनवायरनमेंट है उसके अंदर आने वाली जितनी भी परंपराएं हैं, जो भी आकांक्षाएं हैं, उसमें से कौन बेस्ट है उसके लिए हमें रेस्पेक्ट करना सिखाती है और बेस्ट चूज़ करना सिखाती है। इसके साथ साथ हमारी कंट्री को बेस्ट बनाने के लिए नेशनल अंडरस्टैंडिंग वर्क करती है। इसके साथ साथ नेशनल अंडरस्टैंडिंग ये भी दिखाती है कि जितने भी लोग हैं वो सब इंटर स्टेट में रहते हैं, और इंटर स्टेट में रहने के साथ साथ इनमें कई तरह के डिफरेंसेस पाए जाते हैं, चाहे वो लैंग्वेज को लेकर हों, चाहे वो कल्चर को लेकर हों। लेकिन डिफरेंसेस होने के साथ साथ इन इंटरस्टेट लोगों के बीच में कई तरह की बातें होती हैं जो एक नेगेटिविटी को दिखाती हैं, क्योंकि इन लोगों के बीच में कई तरह के मतभेद होते हैं जो कि एक दूसरे से सहमत नहीं होते, एग्री नहीं करते। तो नेशनल अंडरस्टैंडिंग इंटर स्टेट में रहने वाले लोगों को एक एक साथ जोड़ने का प्रयास करती है, और जो भी इनके बीच में डिफरेंसेस हैं उनको दूर करने का प्रयास करती है। तो इस तरह से नेशनल अंडरस्टैंडिंग को हम समझ सकते हैं। नेशनल अंडरस्टैंडिंग उन लोगों में, जो इंटरस्टेट में रहने वाले लोग हैं, उन लोगों में देशभक्ति का भाव पैदा करती है और राष्ट्रीय गौरव का गुण पैदा करती है। और इसके साथ साथ हमारे देश के अंदर हम किस तरह से वफादार बने, इस तरह से नेशनल अंडरस्टैंडिंग काम करती है। नेशनल अंडरस्टैंडिंग ये हमको ये महसूस कराती है कि हम विविध होकर भी एक हैं, विविधता में एकता का पाठ पढ़ाती है कि हम अलग अलग होने के बावजूद भी एक हैं। इसके बाद हम बात करें इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के बारे में, तो इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग हमें ये दिखाती है कि हम आजकल ऐसे दुनिया में जी रहे हैं जो लगातार सिकुड़ती जा रही है, श्रिंक होती जा रही है। आजकल का जो बदलता हुआ टाइम है उसमें कम्युनिकेशन को लेकर, या फिर ट्रैवल को लेकर, या फिर जितने भी मॉडर्न एमुलेशन हैं, उन सब चीज़ों को लेकर समय ने, यानी कि टाइम ने इन सब चीज़ों को बदल दिया है। और अगर हम दुनिया के किसी भी हिस्से की बात करें तो हर हिस्से के अंदर हम ये देख सकते हैं कि हर हिस्से में रहने वाला जो ह्यूमन है, जो मानव है, वो अपने संघर्ष को लगातार जारी रखता है, और लगातार जारी रखने के साथ साथ उसे कई तरह की कठिनाइयाँ आती हैं। इसके साथ साथ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग में आर्म्स के ऊपर, यानी कि जो शस्त्र होते हैं उसके ऊपर खर्च के बारे में इसमें बताया गया है, और ये जो शस्त्र है जिस पे खर्च किया जाता है ये इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को दिखाता है। और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग में आर्म्स को, यानी कि जो शस्त्र हैं, इसको तीसरी दुनिया के रूप में प्रस्तुत किया है। और दुनिया में जितने भी देश हैं सभी उन्नत देश हैं, सभी प्रभावशाली देश हैं, लेकिन ये सब जो देश हैं इनके अंदर संघर्ष का एक भाव होता है और युद्ध का एक भाव होता है। लेकिन इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग किसी भी कंपटीशन को या किसी भी युद्ध को बढ़ावा नहीं देती। इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि किसी भी तरह की कंपटीशन या किसी भी तरह का दुख या फिर किसी भी तरह का शीत युद्ध नहीं होना चाहिए, और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को समझकर ही ये सब संभव हो सकेगा। लेकिन कुछ गलतफहमी के चलते जितने भी देश हैं वो सब देश कई तरह के शीत युद्ध पहले भी कर चुके हैं, और कई तरह के दुख का समय हर तरह का देश देख चुका है। क्योंकि ये ऐसा तब संभव हुआ है क्योंकि जो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग है उसको देशों ने नहीं समझा। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को समझता है, जो इसकी अंडरस्टैंडिंग रखता है, वही देश सफलता को पाता है। इसके साथ साथ जितने भी युद्ध हुए हैं, जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, उसमें ज़्यादातर सभी चीज़ों को नुकसान पहुंचाया है, सब चीज़ों को नष्ट कर दिया है। और ज़्यादातर अगर हम देखें तो शांति को लेकर, समृद्धि को लेकर, संस्कृति को लेकर और सभ्यता को लेकर पुरस्कार दिए जाते हैं।
और अगर हम बात करें विश्व में राष्ट्रों के लिए, तो इन सब बातों के लिए बहुत ज़्यादा संभावनाएं बन सकती हैं और इसमें सभी देशों का परस्पर सहयोग होना ज़रूरी है। तभी सभी देशों के बीच में शांति रहेगी, समृद्धि रहेगी, संस्कृति रहेगी। तो इस तरह से हम इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को समझ सकते हैं। इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग भविष्य के नागरिकों के बीच सही अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण और स्वस्थ दृष्टिकोण को निर्माण में बहुत मदद करती है। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण और स्वस्थ दृष्टिकोण को बनाती है, लेकिन जो लोग हैं उनके दिमाग में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है, युद्ध शुरू हो जाती है, लेकिन ये गलत है। और अगर ऐसी कंडीशन क्रिएट हो रही है कि सभी लोगों के मन में, दिमाग में लड़ाइयाँ शुरू हो रही है, युद्ध शुरू हो रहा है, तो इसके लिए हमें शांति का बचाव करना होगा। और शांति का बचाव तभी हो सकेगा, इसके लिए एक शिक्षा काम कर सकती है, और ये शिक्षा हम इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू समझ सकते हैं। और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के सहयोग से ये युद्ध की स्थिति को ख़त्म किया जा सकता है। इसके साथ साथ शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है, जितने भी छात्र हैं उनको ये बताना है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बताना है कि आपके आसपास में जो दुनिया है उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, मिनट्स में, सेकंड्स में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो ये सब जो बातें हैं इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग में हम समझ सकते हैं। इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग की तरह जो एजुकेशन है, एजुकेशन भी यही काम करती है कि वो नागरिकों को, जो सिविलाइज्ड पीपल होते हैं, उनको शांति का और ज्ञान का पाठ पढ़ाती है। और हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 51 में भी ये कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। ये आर्टिकल 51 में बताया गया है। राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंधों को बनाए रखा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि के लिए परस्पर सम्मान होना चाहिए। और अगर मध्यस्थता हो रही है तो अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। तो ये हमारा आर्टिकल 51 है, इसमें हम इसको समझ सकते हैं। ये इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं यहाँ आर्टिकल 51 में क्या क्या बातें इसमें बताई गई हैं। मैं यहाँ से एलेबोरेट कर रहा हूँ, आप इसको यहाँ से पढ़ के समझ सकते हैं। तो इस तरह से इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को हम समझ सकते हैं। अगर हम बात करें इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देने के लिए, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हम देख सकते हैं। सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि दूसरे देशों में लोग कैसे रहते हैं, इसको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ सामान्य मानवता को पहचानें, जो संस्कृति में सभी अंतरों को रेखांकित करती है। सामान्य मानवता को भी पहचानना ज़रूरी है। इसके साथ साथ विश्व मामलों में, विश्व के जो जितने भी मामले हैं उसमें एक इंटरेस्ट आना चाहिए, तभी नेशनल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा मिल पाएगा। इसके साथ साथ ये भी समझना चाहिए कि जो शांति की जीत है वो युद्ध की जीत से बहुत ज़्यादा अधिक मानी जाती है। इसके साथ साथ दुनिया को एक यूनिट के रूप में लेना चाहिए, इसमें तभी अंतर्राष्ट्रीय समझ को बढ़ावा मिलेगा, इसमें बताया गया है। और इसके बाद हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय समझ को बढ़ावा देने के तरीकों के बारे में, ये आप देख सकते हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय दिन के महत्व को बनाना। विशेष दिनों पर कुछ विशेष दिन होते हैं जिसमें शांति के नायक होते हैं, उनकी याद करना, उनको रिमेंबर करना चाहिए। और जितने भी देश हैं, सभी देशों के जितने भी महापुरुष हैं और जितने भी महिलाएं हैं, उनके जन्मदिन को बनाना चाहिए, उनके बर्थडे को बनाना चाहिए। हमारा जो नेशनल डे है उसको बनाना चाहिए। और यूनाइटेड नेशन डे आता है उसको बनाना चाहिए। चिल्ड्रंस डे आता है उसको बनाना चाहिए। ऐसे ही रूस में जो आर्मी डे है उसको भी मनाया जाना चाहिए। तो इस तरह से
अगर ये सब डेज मनाए जाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी समझ है, जो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग है, उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके साथ साथ टीवी पर कई तरह के एडवर्टीजमेंट की जानकारी दी जानी चाहिए, और अगर ऐसी जानकारी नहीं मिल पा रही है तो हर जगह दूतावास बनाए गए हैं, असेंबली बनाई गई है, वहाँ से इन जानकारियों में मदद ली जा सकती है। तो इस तरह से हम इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देने के लिए समझ सकते हैं। आजकल हम देख सकते हैं जो आधुनिक युद्ध है वो बहुत ज़्यादा डरावना हो चुका है, और ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण एक स्टूपिड कार्य है जो कि ऐसा कोई देश करेगा। वो ये दिखाएगा कि हम कितने शक्तिशाली हैं। आजकल के देश एक दूसरे को दिखाते हैं कि हम कितने शक्तिशाली हैं और तुम कितने कमज़ोर हो। इसके साथ साथ इसमें समाचार वस्तुओं के प्रसारण का उपयोग, किसी देश के बारे में प्रसारित किए जाने वाले जितने भी न्यूज़ आइटम आते हैं उसको उस देश के बारे में सीखने के लिए हमें मिलता है, और ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा सुखद अनुभूति कराता है। इसके साथ साथ हम ये देख सकते हैं कि दुनिया में शांति को स्थापित करने वाले जितने भी महापुरुष हैं, महिलाएं हैं, उनकी आत्मकथाएं, यानी कि उनकी जो जीवनी हैं, उन्होंने कैसे लाइफ को जिया, वो सब बातें बच्चों को बताई जा सकती हैं, जो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देने के लिए काम कर सकती है। इसके साथ साथ हमारे देश के बारे में जितनी भी बुक्स हैं, जितनी भी फिल्म्स हैं, इसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जा सकता है, और फिल्मों का, पिक्चर्स का और बुक्स का उपयोग किया जा सकता है, और अन्य देशों की जो फिल्में हैं, पिक्चर्स हैं, उनका भी प्रयोग किया जा सकता है। यदि हम अन्य देशों की पिक्चर्स देखते हैं, फिल्में देखते हैं या बुक्स देखते हैं तो उससे भी हमको कुछ ना कुछ प्रोत्साहन मिलता है। तो इस तरह से हम इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग में बढ़ावा देने के लिए बात को समझ सकते हैं। इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस हैं उस पर हम कोई भी शुभकामना संदेश दे सकते हैं, कुछ बेस्ट विशेस हम दे सकते हैं। इस तरह से हम इसमें समझ सकते हैं। और इसके साथ साथ जितने भी देश के बच्चे हैं उनके बीच हम तस्वीरों को, चित्रों को और छोटे छोटे जो गिफ्ट्स होते हैं उनको ट्रांसफ़र करके प्रोत्साहित किया जा सकता है। इस तरह से हम नेशनल और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को समझ सकते हैं। ये बहुत ही क्रिटिकल सब्जेक्ट है, क्रिटिकल टॉपिक है। इसको हम सिंपल लैंग्वेज में इस तरह से समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है तो आप मुझसे पर्सनल में आके पूछ सकते हैं, और आप इसे सुन रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। थैंक यू सो मच।